आज हम फिर से आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। मनुष्य का जीवन सीखने की निरंतर प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसी क्षण से उसकी सीखने की यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे पहले वह रोना सीखता है, क्योंकि यही उसका पहला माध्यम होता है अपने अस्तित्व का परिचय देने का। कुछ समय बाद वह अपने आसपास के वातावरण को पहचानना शुरू करता है। माँ की गोद में मुस्कुराना सीखता है, फिर पलटना, बैठना, रेंगना और अंत में चलना शुरू करता है। यही क्रम धीरे धीरे भाषा सीखने और दुनिया की छोटी बड़ी बातों को समझने तक पहुँचता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके अनुभव और ज्ञान भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई उम्र में और अनुभवों के साथ एक और चीज़ बढ़ने लगती है, और वह है अहंकार। यही अहंकार कई बार इंसान को सीखने से रोक देता है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान सोचने लगता है कि अब वह सब कुछ जानता है, और जब यह सोच दिमाग पर हावी हो जाती है, तो उसके जीवन में नया सीखने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों को भी नज़रअंदाज करने लगता है, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसी सत्य को समझाने वाली एक घटना रूस में घटित हुई, जो यह स्पष्ट करती है कि सीखने की असली शुरुआत तभी होती है जब हम अहंकार को छोड़कर खुद को खाली मान लें। रूस के एक प्रसिद्ध विचारक थे, जिनका नाम था ऑस्पेस्की। वे अपने समय के बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने अनेक विषयों पर गहन अध्ययन किया था, और उनके अनुभव भी बहुत गहरे थे। अपने ज्ञान के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, और वे खुद भी मानते थे कि वे बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन उनके मन में यह भी चाह थी कि वे आध्यात्मिक के और गहरे रहस्यों को जानें। इसी उद्देश्य से वे एक दिन प्रसिद्ध संत गुरजियफ से मिलने उनके घर पहुंचे। गुरजियफ एक ऐसे संत थे जिनके पास ज्ञान की गहराई और जीवन का वास्तविक अनुभव था। ऑस्पेस्की ने उनसे मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा शुरू की। बातचीत का सिलसिला लंबा चला, और अंत में ऑस्पेस्की ने कहा, मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत अध्ययन किया और अपने अनुभव से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। गुरजियफ ऑस्पेस्की की बात ध्यान से सुनते रहे। वे समझ गए कि यह व्यक्ति सच में ज्ञानवान है, लेकिन इसके भीतर ज्ञान का थोड़ा घमंड भी छिपा है। यदि सीधे तौर पर कुछ कह दिया गया तो शायद वह स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए गुरजियफ ने कुछ देर सोचा, और फिर पास रखा एक कोरा कागज उठाकर ऑस्पेस्की को थमा दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम और सीखना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक तुमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या नहीं सीखा है। इसलिए तुम इस कागज पर लिख दो कि कौन सी वो बातें तुम्हें आती हैं और कौन सी बातें नहीं आती हैं। जिन चीज़ों को तुम पहले से जानते हो, उन पर चर्चा करना बेकार है, लेकिन जिन चीज़ों को तुम नहीं जानते, वहीं से सीखने की शुरुआत होगी। यह बात सुनकर ऑस्पेस्की ने हैरान हो गए। उनके लिए यह सवाल सरल था, लेकिन जवाब देना मुश्किल। वे आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु जैसे विषयों पर बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र की गहरी किताबें पढ़ी थी,
और उन पर विचार भी किया था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वो वास्तव में किन चीज़ों को नहीं जानते, तो उन्हें एहसास हुआ कि तत्व स्वरूप और भेद अभेद जैसे गहरे सवालों पर उन्होंने कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। वे लंबे समय तक सोचते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उनके अंदर जो अभिमान था, वह धीरे धीरे टूटने लगा। आखिरकार उन्होंने वह कोरा कागज बिना कुछ लिखे ही वापस गुरजीएफ को लौटा दिया और विनम्रता से बोले, श्रीमान, सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि मेरी जानकारी बहुत सीमित है। गुरजीएफ यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अब तुमने जानने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह कुछ नहीं जानता, तभी वह असली ज्ञान पाने के योग्य बनता है। खाली बर्तन को ही भरा जा सकता है। यदि बर्तन पहले से भरा हुआ हो, तो उसमें बूंद भर भी नहीं डाली जा सकती। ठीक उसी तरह अहंकार से भरे इंसान में कभी भी ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। इस घटना ने ऑस्पेस्की के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि असली विद्वान वही है जो खुद को हमेशा सीखने वाला मानता है, ना कि सब जानने वाला। जब इंसान यह मान लेता है कि उसके पास सब कुछ है और उसे अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जब वह अपने अहंकार को छोड़कर खुद को खाली मान लेता है, तभी उसके जीवन में नई रोशनी आती है और वह सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। हम सबको जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। ज्ञान का स्रोत केवल एक गुरु या एक किताब नहीं है। जहाँ कहीं भी अच्छी बात मिले, उसे अपनाना ही असली समझदारी है। एक किसान से भी हम धैर्य सीख सकते हैं। एक बच्चा हमें सच्चाई और सरलता सिखा सकता है और एक साधु हमें त्याग का महत्व समझा सकता है। मतलब यह है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। यदि हम अपने भीतर अहंकार को बैठा लेंगे, तो नया ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि हम यह मान लें कि हम सब कुछ जानते हैं और हमेशा सीखने को तैयार हैं, तभी हम अपने जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। यही कारण है कि बड़े बड़े संत, महात्मा और विद्वान भी हमेशा विनम्र रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अहंकार छोड़ दें और सीखने की प्रक्रिया को कभी खत्म ना होने दें। जीवन का हर अनुभव, हर मुलाकात और हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें, तो हम सच में ज्ञानी बन सकते हैं।